कभी कभी कुछ करनी और कथनी में फ़र्क हो जाता है कि जो कुछ कहा जाता है और उसको करना शायद उतना आसान नहीं होता है। कहने में और करने में इतना फ़र्क हो जाता है जैसे कि आज की कहानी में होगा, और वो कहानी आप सुने ज़रूर और जाने ज़रूर, क्योंकि कुछ लोग सवाल उठाने में कतई देर नहीं करते हैं, बिल्कुल हिचकते नहीं हैं, और सवाल जब उनका ही उनके ऊपर आ जाए तो कहीं न कहीं मुँह छुपाने की कोशिश करते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर जो कोई भी पोस्ट करने में, एक्स हैंडल हो या फेसबुक हो या ट्विटर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करना या उस पर पोस्ट करना बड़ी आसान बात है, सिर्फ उंगलियों का काम है। लेकिन उसको ज़मीनी स्तर पर देखना और ज़मीनी स्तर पर उसको लाना बहुत मुश्किल, और उतना ही मुश्किल काम है जितना कि शेयर करना लगता है किसी भी सोशल मीडिया पर। दरअसल आज की कहानी में ये जानेंगे कि क्या बात है और क्यों लोग कहते हैं जो वो करते नहीं, और जो करते हैं वो दिखते नहीं। तो इस कहानी में इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और घटना को जानने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ बेहद खुश मस्त और खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको एक से एक इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाता रहूं और एक से एक बेहतरीन खबरों की जानकारी देता रहूं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मैनपुरी, और मैनपुरी से लगी हुई कहानी है। थोड़ा पीछे से चलते हैं। दरअसल आज से कुछ दशक पहले हमारे भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ क्या ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो किसानों से मिला हुआ और किसानों के काम से ही आने वाला क्षेत्र है, किसानी क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ समय पहले आपने या हमने या हमारे बुजुर्गों ने ये महसूस किया होगा, और शायद उस समय किया भी होगा और किया था, जिससे कि आज हम हैं कि कुछ लोग पहले खेती करते थे और खेती में खासकर गाय और बैल का अहम रोल हुआ करता था। इस रोल में अदा करने वाला घर में जो काम होता था वो गाय देखती थी और बाहर का काम बैल देखते थे। दरअसल घर का काम बैल कैसे देखती थी? गाय घर में चारा खाती थी और उससे दूध होता था, जो कि हम बच्चों को मिलता था, और उन बच्चों की बुद्धि का विकास अच्छा होता था, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता था। और उसी गाय से जो गोबर होता था उसकी हम खाद बनाते थे और हम खेतों में डालते थे, और उसी का जो बछड़ा होता था, जो बैल बनता था, उससे हमारे खेतों की जुताई हुआ करती थी, और उसी से हमारे खेतों की जो फसल होती थी वो उपज करती थी, और उससे ही हमारे परिवार और हमारा सबका भरण पोषण होता था। किसानों की अच्छी प्रोन्नति होती थी, बीमारियां कम होती थीं। लेकिन आज के समय में अक्सर अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं हर घर में किसी न किसी पे कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है, और बीमारियों में लगभग 40% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ घातक बीमारियां हैं, और उन घातक बीमारियों में जैसे कैंसर हो जाता है, क्योंकि हम खेती में जब खाद ज़्यादा डालेंगे, जो कि यूरिया हो गया और कई एक खादें हो जाती हैं, दवाइयाँ हो गई, जो कि फसल को बढ़ाने में काम करती हैं, लेकिन उनसे जो खेत के अंदर कीटाणु हैं, जो खेत की उपज को पैदा करने वाले थे, वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो इतना बढ़ चुका है कि खेत में ट्रैक्टर से हल चलता है, और उससे जो हमारे केंचुए होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। कहीं न कहीं एक विचार करने वाली एक बात है, बड़ी शालीनता से समझने वाली बात है कि हमने शुरू में कहा कि आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के ऊपर हम आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उस आरोप के पीछे क्या है उसको समझना एक बहुत बड़ी बात है। दरअसल जब बछड़े होते थे, बैल चलते थे, उसके बाद वहाँ पर जो खेती होती थी, उस खेती से जो हमें अनाज मिलता था, उससे मैं और हमारा जीवन स्वस्थ होता था। लेकिन आज के समय में ट्रैक्टर हो गया और यूरिया हो गई, इससे हमारी खेती तो जल्दी होती है, उपज ज़्यादा होती है, लेकिन बीमारियां हर एक घर में हैं।
दरअसल ऐसी इसी कहानी को ये इंट्रोडक्शन हमने क्यों दिया, क्योंकि गायें जो थीं, गायों का कुछ इतिहास रहा है। कुछ पुराणों के हिसाब से उन पुराणों में गाय को बहुत कुछ माना गया है, गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। कहीं ना कहीं गाय को एक ऐसा पशु माना गया है जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे संस्थान हुए, कुछ ऐसे जो संगठन हुए जो कि गायों के लिए उन्होंने अपनी जानें न्यौछावर कर दी। वहीं पर कभी न कभी किसी न किसी के ऊपर आरोप लगता रहता है कि वो गोकशी करते हैं, गौ तस्करी करते हैं। ऐसा ही मामला मैनपुरी के एक क्षेत्र में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मैनपुरी, और मैनपुरी का एक थाना क्षेत्र पड़ता है किसनी। एक मुखबिर सूचना देता है मैनपुरी के किसनी क्षेत्र में, जो कि वहाँ पर एक गौ तस्करी का मामला सामने आता है। उस सूचना के मुताबिक जो वहाँ के पुलिस के किसनी क्षेत्र के आला अधिकारी जो थाने के होते हैं, वो सभी लोग उसके पीछे पड़ते हैं। तो वहाँ से पकड़ने के लिए एक चौकी पड़ती है तोड़रपुर, और उस तोड़रपुर चौकी में जब सूचना दी जाती है तो तोड़रपुर चौकी की पुलिस तुरंत आनन फानन में जब उनके पीछे पड़ती है, तो उसी रास्ते से निकल रही है गौ तस्कर, जो कि एक मुड़ई पड़ता है, एक गाँव कस्बा सा लगता है, उसके आगे पचपुकरा गांव पड़ता है, और उसी के बगल में एक डहुआ खेड़ा गांव है, और उसी के आगे एक मनीरामपुर गांव है। इन गांवों के बीच में जो कि वो गौ तस्कर ले जा रहे थे गायों को, जिनके पास 37 गायें थीं, 37 से प्लस गायें थीं, और उन गायों को ले जा रहे थे। तभी पुलिस से उनकी झड़प तड़प हो जाती है, और तड़प झड़प में उन लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। और जब उनको गिरफ्त में ले लेने के बाद उनको अपने थाने ले जाते हैं, जो कि थाना बेवर पड़ता है। वहाँ ले जाने के बाद उनके ऊपर चार्जशीट लगती है और वो गौ तस्करी में अंदर कर दिए जाते हैं। दरअसल ये लोग होते कौन हैं, उनको बारी बारी से हम नाम जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, राजू भदौरिया पुत्र बद्री प्रसाद, निवासी बागा मथा देवपुरा, जो बूंदी राजस्थान के थे। 2 नंबर, गंगाराम पुत्र दुर्गालाल, निवासी कमल का कुआं, अनंतपुरा, कोटा, राजस्थान के। 3, मोहर सिंह सिसोदिया पुत्र बद्री प्रसाद, निवासी कोदू कोटा, भीलवाड़ा, राजस्थान। वीरभान पुत्र दल्ला, जो कि ये भी राजस्थान के। 5 नंबर, वीरभान सिंह पुत्र राम सिंह चौहान, ये भी राजस्थान के। भूरा पुत्र राम सिंह, निवासी कलम का कुआं, अनंतपुरा, कोटा, राजस्थान। 7 नंबर, जो कि मोबिन खान पुत्र छोटे खान, ये निवासी सिरसा खेड़ा थाना, मुखा पांडे, जो कि मुरादाबाद के। दरअसल ये जो लोग थे, इनमें से अब देखा जाए तो सवाल इसी बात का है कि कहने में और करने में कुछ फ़र्क हो जाता है। जो कि एक हिंदू संगठन है और कई एक संस्थाएं चलती हैं। इन संस्थाओं में गाय को एक माँ का दर्जा दिया जाता है, और सबसे बड़े रक्षक हिंदू होते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मैं कोई सवाल उठाने का काम नहीं कर रहा हूँ, नहीं सवाल उठा रहा हूँ किसी पर। लेकिन अगर देखा जाए तो ये 7 लोगों में एक जो लोग हैं जो कि मुस्लिम है, और 6 लोग वो हिंदू हैं। ऐसा कब तक सही है और कहाँ तक सही है? दरअसल जब एक्स हैंडल पर ये ट्वीट हुए, जब सोशल मीडिया पर इसकी जो खबरें और जो वीडियो तैरने लगे, तब जाकर ये बात सामने आती है, और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की बात कही जाती है। सरकार को घेरने के लिए पुलिस ने खासकर उन लोगों को गिरफ्तार किया, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। उनके पास जब पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया तो इनके पास कुछ अवैध हथियार भी मिले। दरअसल ये बात सिर्फ इसलिए नहीं सामने आनी चाहिए कि मुसलमान ही ये काम करते हैं। सवाल मुसलमानों का और हिंदुओं का नहीं है। सवाल सिर्फ इस बात का है कि अगर यही गायें जिनको हम पालते हैं, अगर वो दूध देती हैं, तब तक तो वे हमारे घर में रहती हैं, और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। क्योंकि गौ तस्करी इसीलिए होने लगी, और जो गौ कसी होती थी, जिसको गाय को हत्या करने वाले मामला सामने आता था, उसमें एक सबसे बड़ी संस्था है जो कि जय गुरुदेव नाम से एक संस्था चलती है। जो जय गुरुदेव के नाम से जो गुरु हुए, उन गुरु ने इस बात को लेकर बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी
ये मुहिम ये थी कि गाय को हिंदू पशु माना जाए, हिंदू जो राष्ट्रीय पशु माना जाए। ये सब लेकर कई एक संस्थाओं ने, एक हिंदू संगठन है, कई एक बजरंग दल हैं, ये सब गायों की रक्षा करने की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू ही इसमें अगुवाई कर रहे हैं, जो कि इस गौ तस्करी में ये सामने आए। कई एक पुराणों में इनका कथन मिलता है कि जो कामधेनु गाय थी, जो कि इंद्र के पास थी, ये सब, और कई एक देवताओं ने गाय की पूजा की। गाय के अंदर 33 कोट देवी देवताओं का वास माना जाता है। 33 कोट में 33 करोड़ नहीं, 33 तरह के देवी देवता माने जाते हैं। उनमें कुबेर और ये कई एक देवता माने जाते हैं। ये सब मिलाने के बाद कई लोग इस पर सवाल उठाते हैं, और आज कई लोगों को सवाल करने का मौका भी मिल गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक मुसलमान है नाम के लिए, बाकी 6 हिंदू हैं, और इन 6 हिंदुओं में 7वां मुसलमान, और ये सभी लोग मिलकर गो तस्करी का काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं गो हत्या का काम करने जा रहे थे। दरअसल अभी पश्चिमी मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश में, एक मुस्लिम को 3 लोगों के साथ में पकड़ा गया, और उसको इस प्रकार से पकड़ा गया कि वो गो हत्या करने जा रहा था, गो तस्करी करता था। इसलिए उसको इतना पीटा गांव के लोगों ने और पास के लोगों ने, उसको पीट कर इतना हालत ख़राब कर दी कि उसकी मौत हो गई। उस मौत को लेने के बाद उसी मुरादाबाद थाने के अंतर्गत जो मोर्चरी में रखा गया, उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद उसको परिवार वालों को सौंप दिया गया, उसका बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? कहा जाता है कि इस पर कुछ हमें भी सोचना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए या नहीं घेरना चाहिए। आज जो विपक्ष की सरकारें हैं, जो इस समय योगी सरकार है, इसको जो विपक्ष है वो सब घेरने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इसमें सरकारों की कोई कमी नहीं होती है, ना सरकार किसी को ये कहती है कि तुम ऐसा करो। उनमें से लगे हुए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं, जो कि बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, उनसे लगे हुए जो लोग हैं, उनके नीचे के जो लोग होते हैं, वही सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं भी इसी क्षेत्र से आता हूँ जिस क्षेत्र में गायों को पकड़ा गया, उसी से उस मौका स्थिति से कुछ दूरी पर ही मेरा गांव है, और मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों, ये रही कहानी, ये रही घटना। इसके कहानी को सुनने के बाद आप क्या राय देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, कि इनके ऊपर जो गो तस्करी का मामला सामने आया है वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। दरअसल हकीकत कुछ और है और फंसाना कुछ अलग है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है। इसमें मैं किसी भी जाति, धर्म या किसी मजहब को टारगेट नहीं करने का काम करते हैं, नहीं किसी को इसमें विरोध प्रतिरोध की किसी की बात करने की कोशिश की है। सिर्फ और सिर्फ जो सामाजिक बात थी वही मैंने रखी। इसमें मैं या मेरा चैनल कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।